यस बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। ठीक है बेटा, हम चलते हैं। जो टॉपिक हमारे पास है उसके ऊपर वर्क करेंगे। और आज बेटा जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, दिस वन, जो न्यूमेरिकल पैटर्न है उसके ऊपर वर्क करेंगे। एज अर्लियर जो पिछला वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वाला था, जिसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी मैंने एक्सप्लेन करवाया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी करवाया था, एंड द लास्ट वन दैट वाज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की जो इक्वेशन थी, अगर आपको ध्यान होगा, वो मैंने आपको बताई थी कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, यहां से जो इक्वेशन हमें मिली थी, एनर्जी ऑफ फोटोन ये बराबर बना था E इक्वल टू एच न्यू। ठीक है बेटा, ये आपको बताया था। आई हैव टोल्ड यू न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। दैट्स वाई ये इक्वेशन आपकी चेंज होकर के क्या बनेगी, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। इसे बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देंगे, जहां पे E एनर्जी ऑफ फोटोन है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, और H की वैल्यू अगर मैं आपको बोलूं तो ये वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू इतनी है। न्यू क्या है, दिस वन फ्रीक्वेंसी, या अगर यहां थोड़ा चेंज कर दिया तो इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लैम्डा क्या चीज है, वेवलेंथ। जो वेवलेंथ है वो आपको गिवन होगी या आपको निकालना होगा। ये इस प्रकार से हमारे पास दिस वन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड जस्ट फ्रॉम प्लैंक्स इक्वेशन एनर्जी कैसे करके निकाली जाती है, उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को बेस मान करके जितने भी ये न्यूमेरिकल मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, इन न्यूमेरिकल्स को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे करके सॉल्व करेंगे, इक्वेशंस आपके पास है, जो जो न्यूमेरिकल है उनके ऊपर वर्क करते हैं। सो लेट अस मूव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके ऊपर वर्क करते हैं। और देखो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। यहां हमारा सॉल्यूशन बनेगा और इसका जो आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देंगे और क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ लाइट हैविंग फ्रीक्वेंसी 3.0 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। आपको निकालना क्या है, एनर्जी निकालनी है फोटोन की। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, E बराबर एच न्यू। ये फॉर्मूला बेटा आपने अप्लाई करना है। आपको गिवन क्या क्या है, गिवन आपके पास न्यू है, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 3.0 इंटू 10⁻15 और सेकेंड इनवर्स, और H आपको अभी मैंने बताया था 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये हमारे पास ये टू वैल्यूज हमारे पास आ गई। इस फॉर्मूले में पुट करो, दैट्स वाई एनर्जी निकालनी है आपको। E इक्वल टू क्या बनेगा, H 6.63 इंटू 10⁻34, ये जूल सेकेंड हो गया, इंटू करके न्यू जो बनेगा वो दिया है 3.0 इंटू 10⁻15 हो गया, और सेकेंड इनवर्स हो गया। सबसे पहले ध्यान देंगे, ये सेकेंड से ये सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो गया, 3 से इसे मल्टीप्लाई करो, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, और ये 19 हो गया। ठीक है, 2 पॉइंट है, दैट्स वाई कितना बनेगा, 19.89। ये 10⁻34 है, ये 15 है, मतलब 15 - 34 और प्लस का 15 है, तो इंटू करके आएगा 10⁻⁻19 बन जाएगा ये। और सेकंड इनवर्स, सेकंड कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास जूल, या ये लिखूंगा मैं 1.989 इंटू 10⁻, ये इधर ले आ रहे पॉइंट, तो ये माइनस का 18 बन गया, और इतना जूल। ये वैल्यू जो आई बेटा, ये जो न्यूमेरिकल था, इस न्यूमेरिकल का आंसर बन गया। कैसे करके आपको एनर्जी ऑफ फोटोन आपको फाइंड आउट करनी थी, आपको समझ में आया होगा। आपको फ्रीक्वेंसी गिवन थी, जब फ्रीक्वेंसी गिवन हो उस कंडीशन में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। वेवलेंथ गिवन हो तो चेंज कर देंगे। ठीक है बेटा,
दैट्स वाई यहाँ से हमने इसे सॉल्व किया और ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है बेटा? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर वर्क करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 और इसका आंसर क्या बनेगा वो निकालेंगे हम। क्वेश्चन में बेटा हमारे पास कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैविंग वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम। आपको क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है, यहाँ भी फोटोन की निकालनी है लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है। इन दिस कंडीशन यू आर गिवन वेवलेंथ, आपको वेवलेंथ दे रखी है, आपको लैम्डा गिवन है, कितना 3000 एंगस्ट्रॉम। अगर आपको ध्यान होगा कि पिछला वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था और वहां एक कंसेप्ट दिया था कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ये बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना जूल होता है, अप्रोक्स जो बराबर होता है 96 किलो जूल और पर मूल। इतना में जो कन्वर्जन आपको बताया था, ये कन्वर्जन सभी बच्चों को याद होना चाहिए। एक वीडियो मैंने आपको भेजा था, उस वीडियो में मैंने आपको ये कन्वर्जन कैसे करके इसको ड्रॉ किया जाता है वो आपको निकालना सिखाया था। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर ये वैल्यू बन गई। आपको क्या करना है, आपको निकालनी है एनर्जी। तो अगर मान लो आप यहाँ आपको एनर्जी निकालनी है तो E इक्वल टू क्या बनेगा, एच न्यू बनेगा, न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा बना, दैट्स वाई ये क्या बनेगा E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। ये क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे आपको लेमडा गिवन है, क्या गिवन है, वेवलेंथ आपको गिवन है। तो ध्यान देंगे ये हमारे पास ये रिलेशन आ गया। दैट्स वाई अगर आप एनर्जी निकालते हैं तो E बराबर क्या बनेंगे, H की वैल्यू आपको ध्यान है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 ये जूल सेकेंड हो गया, इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8 इतना मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाई जो वेवलेंथ है वो कितनी है, दिस वन 3000 ये एंगस्ट्रॉम में दे रखी है। इसको ऐसा करो कि जो वेवलेंथ है लेमडा जो है ये दे रखी है आपको 3000 एंगस्ट्रॉम, 3000 एंगस्ट्रॉम। और सभी बच्चों को पहले ध्यान होना चाहिए, आपको बता रखा है कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या बनेगा, 10⁻⁻10 मीटर बनता है। कितना बनता है, 10⁻⁻10 मीटर बनता है, ये भी ध्यान होना चाहिए। इसलिए क्या करेंगे 3000 इंटू 10⁻10 ये मीटर में बना दिया, जो बराबर 3 इंटू 10⁻⁻7 बन जाएगा और इतना मीटर बन गया। ठीक है बेटा, इसे हमने चेंज कर दिया, ये एंगस्ट्रॉम में था तो यहाँ हम यही चेंज कर लेते हैं। यहाँ मैं लिखूंगा क्योंकि ये भी यूनिट डायमेंशन सेम होने चाहिए, इसलिए हमने क्या किया 3 इंटू 10⁻⁻7 बना और ये किस में बन गया, मीटर में। ये सेकंड कैंसिल हो गया, सेकंड ये कैंसिल हो गया, यहाँ से मीटर कैंसिल हो जाएगा, मीटर कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा, ये 15 बन जाएगा, 10⁻15 हो गया और ये हमारे पास 10⁻34 है, इसलिए ये कितना आ गया 6.63, ठीक है, इतना बन गया इंटू 10⁻, और इंटू 10⁻34 हो गया, इंटू 10⁻15 हो गया, ये ऊपर चला गया। ठीक है बेटा, जो बराबर बना 6.63 इंटू 10⁻, माइनस का कितना बन गया 19। ये जो आंसर आएगा ये किस में आ गया, जूल में आ गया। किस में आया बेटा, जूल में। ध्यान देंगे इतना आंसर जो बना बेटा वो जूल का बन गया। नाउ आपको क्या करना है, जो आंसर निकालना है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना जूल है और आपको आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना, तो कन्वर्जन चेंज कर देंगे। जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना होगा तो आप क्या कर देंगे, जो 1.6 इंटू 10⁻19 है उतने से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये जूल में है। ठीक है, दैट्स वाई यहां से आपने अगर आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है, सो एनर्जी किसमें निकालनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बराबर क्या करेंगे 6.63 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, ये जूल में आई थी, और डिवाइडेड बाई क्या किया आपने, यहां हमारे पास दिस वन 1.6 इंटू 10⁻19 हो गया। ये आंसर जो निकाले वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल रहे हैं। यहाँ से 10⁻19 ऊपर जाएगा, पॉजिटिव कैंसिल हो गया, यहाँ से डिवाइड करेंगे, ये आया 6.3 और डिवाइडेड बाई कितना बन गया 16 बन गया, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया।
और ये बनेगा आपका, अगर इसे आप डिवाइड करो तो ये बनेगा 4 ये बनेगा कितना बच रहा है ये 23, ठीक है। तो 1 और 4 इतना बनेगा दिस वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट्स वाई ये जो आंसर आया बेटा वो किस में आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आपका आंसर है। कितना आया, दिस वन 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कैसे करके निकालना, ध्यान देंगे कि अगर हमारे पास जो आंसर है वो आंसर अगर जूल में आया तो उस जूल की वैल्यू को, जो ये जूल में है, क्योंकि कन्वर्जेंस आपको याद होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, या जो किसके बराबर हो जाता है 96 किलो जूल पर मोल। अगर आपको जो जूल है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना था तो आपने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया, 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड किया। दैट्स वाई अब जो आंसर बना वो किस में आ गया बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आ गया। और यहाँ पे जो आंसर बना दिस वन 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बेटा, हो बेटा आपको क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो आपको क्लियरली बिल्कुल समझ में आ गया। लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। यहाँ बेटा एक चीज मैं आपको थोड़ा और बता दूं कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट भी हमारे पास आता है। तो शॉर्टकट को अगर देखें आप, शॉर्टकट कैसे बनता है, अगर ऐसे न्यूमेरिकल को अगर सॉल्व करें तो इनके लिए अगर मान लो मैं शॉर्टकट की अगर बात करूं, जो शॉर्टकट कैलकुलेशन बनेगी इसमें क्या चीज है, E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। और ध्यान देंगे यहां मैं लिखता हूं इफ लेमडा इज गिवन इन एंगस्ट्रॉम, अगर लेमडा किस में गिवन हो, एंगस्ट्रॉम में गिवन हो, किसी न्यूमेरिकल के अंदर अगर लेमडा एंगस्ट्रॉम में गिवन हो तो इन दैट कंडीशन ये फॉर्मूला क्या बनेगा कि E इक्वल टू एच कितना हो गया 6.63 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 3 इंटू 10⁸8, ठीक है, इतना मीटर पर सेकंड हो गया। और जो लेमडा है वो लेमडा किस में है, लेमडा इज गिवन इन द एंगस्ट्रॉम। मान लो ये वैल्यू हमारे पास है, ठीक है बेटा। तो ये मीटर पर सेकंड है और ये जूल सेकंड हो गया, इसलिए इसे भी चेंज कर दिया आपने। इसे चेंज करेंगे मीटर में तो 10⁻⁻ कितना बन जाएगा -10 से आपने क्या कर दिया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर आप इसे सॉल्व करो तो सॉल्व करेंगे बेटा तो ये कितना आ जाएगा 3 3 9 है ना, और ये 8 हो गया, और ये ऐसे करके 19.89 इंटू 10⁻, ये कितना हो गया दिस वन 18 हो गया, और 18 मतलब 2, और ये बन जाएगा आपका 10⁻⁻16। इतना जो आएगा ये आएगा आपका जूल में आ गया। और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, यहाँ पे लैम्डा लिख देंगे, और लैम्डा नॉट आपने ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, जो बराबर आपका क्या बन गया दिस वन एनर्जी। ये एनर्जी हमारे पास अभी किसमें है, जूल में है। अब हम क्या करते हैं, इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करते हैं। पहले मैंने आपको बोला था कि अगर मान लो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आप किसमें चेंज कर रहे हैं, जूल में चेंज कर रहे हैं या किलो जूल में चेंज कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कन्वर्जन है। और यहाँ पे हमारे पास जो जूल है उस जूल को आपने किस में चेंज करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे, दिस वन 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर देंगे। दैट्स वाई यहाँ क्या बनेगा, E एनर्जी बराबर बनेगा 19.89 इंटू 10⁻⁻16 हो गया, ठीक है। या जिससे आप थोड़ा और चेंज कर दें, या चलो रहने दो ऐसे ही, डिवाइड बाय बनेगा आपका दिस वन लैम्डा हो गया, ये एंगस्ट्रॉम में गिवन था, इनटू इससे डिवाइड किया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बन गया। जब आप इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा, इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर बनेगा ये आएगा 12400 बाई लैम्डा जो आया वो ये एंगस्ट्रॉम में अगर गिवन था, ऐसे करके हमारे पास ये कैलकुलेशन बनती है। मतलब अगर आप इस पूरे को इसको डिवाइड कर देंगे, 19.89 को अगर आपने 1.6 से डिवाइड कर दिया, ये 10⁻⁻19 था, ये 10⁻⁻16 है। जब आपने इसे सॉल्व किया तो ओवरऑल हमारे पास जो E एनर्जी आती है वो एनर्जी किस में आती है, दिस वन 12400
बाई कितना बन गया, लैम्डा बन गया और एंगस्ट्रॉम। लेकिन ध्यान देंगे कि ये जो हमारे पास जूल था उसको किस में चेंज कर दिया आपने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर आपने इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज किया तो ये हमारे पास, अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। एंड दिस वन शॉर्टकट, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ये शॉर्टकट मेथड बन गया। कोई भी वैल्यू अगर आपको गिवन है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो और फटाफट आपका जो न्यूमेरिकल होगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सो लेट अस मूव। अब अगर हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया कि एनर्जी बराबर क्या बना, 12400 बाई लैम्डा बना एंगस्ट्रॉम में, और यहाँ के आगे लिख दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलते हैं, लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर वर्क करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 उसका आंसर बनेगा, क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। ध्यान देंगे यहाँ 1 मोल बोला गया, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या बनता है, 96 किलो जूल पर मोल बनता है। इतना ध्यान रखेंगे। 1 मोल ऑफ फोटॉन्स हैविंग वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ आपको दे रखे हैं, एक 2480 एंगस्ट्रॉम है, दूसरा कितना है 310 नैनोमीटर है। तो ध्यान देंगे, पहले वाले का आंसर निकालेंगे, निकालना आपको एनर्जी है। तो भाई सबसे पहले एनर्जी निकालो, और एनर्जी किस में निकालो आप, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब एनर्जी आ जाएगी उसको किस में क्या कर देंगे, किलो जूल पर मोल में चेंज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसने क्या बोला, पर मोल। दैट्स वाई एनर्जी बराबर क्या बनेगा, अभी फॉर्मूला आपको दिया 12400 बाई लैम्डा इज गिवन इन एंगस्ट्रॉम, और यहाँ लिख देंगे दिस वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमारे पास जो लैम्डा है वो लैम्डा पहले वाले में एंगस्ट्रॉम में गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल वैल्यू आपको पुट करनी है 12400, और इसकी वैल्यू पुट करो आप, कितना है लैम्डा कितना दिया बेटा 2480, और ये एंगस्ट्रॉम में है। सेम ऐसे लिखना है क्योंकि पहले ही कन्वर्जन आपने चेंज कर दिया, मीटर में चेंज करके आपने ये बना दिया, और यहाँ आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स चला जाएगा। कितने टाइम जाएगा ये, 5 टाइम्स। दैट्स वाई जो एनर्जी आई वो कितनी आ जाएगी, दिस वन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास एनर्जी आ गई। आपको एनर्जी जो निकालनी है वो किस में निकालनी है, किलो जूल पर मोल में निकालनी है, पर मोल के लिए एनर्जी निकालनी है। सो दैट एनर्जी ऑफ फोटोन या एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, 1 मोल ऑफ फोटोन, 1 मोल फोटोन की एनर्जी आपको निकालनी है, ठीक है। और कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 96 किलो जूल पर मोल, मतलब कितना बन गया, ये आपका 0 हो गया, और ये आपका बनेगा 48, 5 6 30 हो गया, और 5 में 45, ठीक है, ये इतना बन गया, ये आएगा किलो जूल पर। ठीक है बेटा, हो बेटा आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा कि कैसे करके आपने इसे क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। मतलब जो आंसर आपका बना वो आंसर आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 96 किलो जूल पर मोल है तो बहुत क्लियरली है कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए वैल्यू किलो जूल पर मोल में निकालने के लिए क्या किया आपने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर बन गया। ठीक, सेकंड वाला जो पार्ट है उसके ऊपर वर्क करते हैं। सेकंड वाला पार्ट क्या है, यहां लिख देता हूं। नाउ सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास जो लैम्डा गिवन है वो लैम्डा है नैनोमीटर में। ध्यान देंगे कि 1, एक कन्वर्जन आपको याद रखना है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 0.1 नैनोमीटर, या 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 एंगस्ट्रॉम। इतना ध्यान देंगे, नैनोमीटर बड़ा है, एंगस्ट्रॉम छोटा है। ठीक है, तो ध्यान देंगे 1 नैनोमीटर बराबर क्या बन गया आपका 10 एंगस्ट्रॉम। तो जितना नैनोमीटर है उस नैनोमीटर को किस में चेंज कर दो, एंगस्ट्रॉम में। तो क्या करना पड़ेगा, केवल 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला यही यूज करेंगे, ये ध्यान रखना आपको। तो E बराबर 12400 हो गया, भाई क्या लिख दिया आपने, लैम्डा लिख दिया। लैम्डा एंगस्ट्रॉम, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में,
इसलिए आपने क्या किया, E बराबर 12400 भाई यहाँ पे कितना है लेमडा 310, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो एंगस्ट्रॉम में और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये कैंसिल हो गया और यहाँ क्या करेंगे आप 4, मतलब ये 4 टाइम्स चला जाएगा तो बराबर कितना आ गया आपका 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो एनर्जी आई वो कितनी आई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आपके पास क्या आ गई है एनर्जी आ गई। अब अगर मान लो आपको इसको किसमें चेंज करना है पर मोल के लिए निकालना है, इसलिए एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, 1 मोल फोटोन के लिए एनर्जी निकालो भाई। क्या करो आप, यहाँ जो 4 है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 96 और ये किस में किलो जूल पर मोल में निकाल के दिया था तो ये कितना हो गया आपका 4 हो गया और ये आपका 38 बन जाएगा और इतना बनेगा किलो जूल पर मोल। ठीक है, 4 से 24 हो गया 2 और 4 9 36 और ये 38 बन गया आपका इतना किलो जूल पर मोल। ये आ गया आपकी एनर्जी। तो हो बेटा आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कैसे करके आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया, कैसे करके एनर्जी आपने कैलकुलेट की है। अगर वो नैनोमीटर में गिवन है, एंगस्ट्रॉम में गिवन था कोई चेंज नहीं किया, नैनोमीटर में था तो आपने क्या किया कि जो नैनोमीटर में उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंगस्ट्रॉम में चेंज कर दिया। ठीक बेटा, लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में यानी क्या, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स हैविंग वेवलेंथ ऑफ 310 नैनोमीटर एंड हैविंग एनर्जी इक्वल टू 2 × 10 पावर 5 है, 5 जूल। ये हमारे पास क्या है एनर्जी यहाँ गिवन है, वेवलेंथ गिवन है। ध्यान देंगे सबसे पहले भाई आपको गिवन क्या क्या है। तो गिवन है आपको सबसे पहले लिखा हमने दिस वन लेमडा, लेमडा कितना 310 नैनोमीटर। ठीक है, या जो बराबर 3100 इतना बन जाएगा आपका एंगस्ट्रॉम। ठीक, सेकंड वन और क्या गिवन है आपको, एनर्जी आपको गिवन है। ये एनर्जी कितनी है 2 × 10 पावर 5 इतनी जूल में गिवन है। ठीक है, अब ध्यान देंगे आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स आपको निकालने हैं। तो जब नंबर ऑफ फोटॉन्स आपको निकालना है तो ऐसी कंडीशन में जो फॉर्मूला बनेगा इक्वल टू बनेगा NHC बाई लेमडा बनेगा। आपको निकालना ये n है। ठीक है बेटा, n का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स हो गया। तो ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे, आंसर निकाल देंगे। आपको एनर्जी आपको गिवन है 2 × 10⁵ जूल में गिवन है। ध्यान देंगे यहाँ हमारे पास ये जो फॉर्मूले को हम फॉर्मुलेट करते हैं कि E बराबर 1 या n × 12400 भाई यहाँ पे अगर लेमडा लेता हूँ, लेमडा को एंगस्ट्रॉम में अगर मैंने ले लिया तो ये जो आंसर हमारे पास आया दिस वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। लेकिन अगर मान लो ये जूल में है, ध्यान देंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एनर्जी जूल में है, यहाँ लिखूंगा ये जूल में गिवन है और ये आपने क्या किया ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी। दैट्स वाई अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आपने क्या करना है जूल में चेंज करना है, दैट्स वाई आप क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 × 10⁻⁻19। अब ये दोनों के दोनों क्योंकि यूनिट डायमेंशन के हिसाब से दोनों के दोनों क्या हो गए हैं सेम हो गए। यहाँ भी जूल में आ गया और इधर भी हमारे पास क्या है जूल में आ गया। ठीक है कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू इतना हो गया, तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना बनेगा, इसको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक बेटा, अब क्या है आपको निकालना क्या है, ये n निकालना है। व्हाट इज n, n नंबर ऑफ क्या है दिस वन फोटॉन्स है। दैट्स व्हाई एनर्जी कितनी गिवन है दिस वन 2 × 10⁵ हो गया, यहाँ n बनेगा इंटू 12400 हो गया बेटा। वेवलेंथ कितनी गिवन है दिस वन 310 नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम में कितना बना 3100 बन गया और इंटू करेंगे आप 1.6 × 10⁻⁻⁻19 हो गया और ये हमारे पास ये जूल में आपने चेंज किया।
यहाँ से ये दोनों की कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, ये 4 आ रहा था, आपको पहले ही बताया था कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ये आया 2 इंटू 10⁻5 हो गया, ये n हो गया नंबर ऑफ फोटॉन्स, इंटू यहाँ मल्टीप्लाई करो 6.4 बनेगा, 16 4 जो है ना 6.4, ये आ गया 1.6 इंटू 4, और ये बनेगा आपका 10⁻, माइनस का क्या बन गया 19 बन गया। ठीक है बेटा, ये बच रहा था हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या किया, दिस वन n, अगर आपको n निकालना है तो बराबर क्या करेंगे 2 इंटू 10⁻5 हो गया, और यहाँ डिवाइड बाय क्या करेंगे 6.4 हो गया इंटू 10⁻, माइनस का 19, जो बराबर क्या बनेगा, यहाँ अगर मैं 10⁻5 लिख दूं, या नीचे क्या लिखूंगा बेटा, दिस वन 3.2, क्योंकि क्या कर दिया डिवाइड कर दिया 3.2 इंटू 10⁻, या 10⁻ को भी ऊपर ले जाओ। ठीक है, ये बन जाएगा आपका दिस वन 10⁻19, ये ऊपर ले गए थे हम, ये बन जाएगा आपका दिस वन, अगर थोड़ा और चेंज कर दूं तो मैं यहाँ 10 लिख दूंगा, इसका पॉइंट ऊपर ले गया हूँ, इंटू 10⁻, कितना बनेगा आपका 9 और 5, मतलब कितना हो गया 24 हो गया, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 32, एक जीरो और ले आओ यहाँ, तो ये आपका 100 बन जाएगा, इंटू 10⁻23 बनेगा, डिवाइडेड बाय अगर आप 32 लेते हैं तो 3 टाइम्स अगर ये जाएगा तो ये बनेगा आपका 3 हो गया, फिर पॉइंट बनेगा। ठीक है, मतलब 96 बन रहा है, 4 मतलब 41, तो ये आगे सॉल्व करेंगे तो 1 2 5 और इंटू 10⁻23, इतने क्या आ गया हमारे पास, दिस इज द, ये वैल्यू जो निकाली बेटा, ये निकाला हमने n निकाल दिया, और n का मतलब क्या हो गया नंबर ऑफ, इतने क्या निकाले बेटा, इतने आपने निकाल दिए, फोटॉन्स आपने निकाल दिए। तो बेटा आपको समझ में आया होगा कि कैसे करके नंबर ऑफ फोटॉन्स को आप कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे पास वेवलेंथ थी नैनोमीटर में थी, उसको चेंज कर दिया आपने एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम में चेंज करने के लिए क्या किया आपने 10 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ जो हमारे पास फॉर्मूला आया वो आया इक्वल टू NHc/λ आ गया, जो एनर्जी है वो जूल में है, एनर्जी इज गिवन इन जूल, और आपको क्या है जो आपने एक कैलकुलेशन कर रखा था, कन्वर्जन कर रखा था, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, इसलिए आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज किया और 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई किया। इसके बाद ये वैल्यू पुट करने के बाद इसे हमने कैलकुलेट किया और यहाँ से क्या निकाल दिया, नंबर ऑफ फोटॉन्स को आपने कैलकुलेट कर दिया। आशा कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, चलते हैं अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, A 100 watt bulb emits electromagnetic light of wavelength 400 nanometer. Calculate the number of photons emitted per second by the bulb. यहाँ भी आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स आपको निकालने हैं। तो ध्यान से सुनेंगे कैसे करके आप इसे सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ बेटा सबसे पहले आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है 100, यू आर गिवन 100 वॉट बल्ब, आपको 100 वॉट बल्ब है। जो वॉट होती है ये पावर की यूनिट है और इसे जूल पर सेकंड में लिया जाता है। इसलिए अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि जो हमारे पास ये 100 वॉट बल्ब है, इसका मतलब ये एनर्जी है। दैट्स वाई एनर्जी बराबर कितना हो गया, 100 वॉट हो गया, जो बराबर 100 जूल पर सेकंड, या जिसे थोड़ा सा और चेंज करेंगे पर सेकंड लिखा है। तो पर सेकंड में क्या करते हैं बेटा, हम इस 100 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और अब जो आएगा ये इतना आएगा, 100 जूल आएगा। अगर पर सेकंड के बजाय पर 2 सेकंड लिखा होता, 3 सेकंड लिखा होता, तो तब हम 2, 3, 4 से ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन पर सेकंड लिखा तो 1 से मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया। दैट्स वाई जो एनर्जी है वो एनर्जी कितने की है, 100 जूल की है। देन A 100 watt bulb emits electromagnetic light of wavelength lambda आपको गिवन है। lambda कितना है, दिस वन 400 नैनोमीटर, जो बराबर क्या बन जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम, ये बन गया।
कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं। तो यहाँ रिलेशन मतलब एन आपको फाइंड आउट करना है, रिलेशन आपको दिया है, ये जूल में ले लो आप, इसलिए क्या करेंगे n इंटू 12400, यहाँ लेमडा आ गया जो एंगस्ट्रॉम में था, और इंटू कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया। अब जाकर के ये भी जूल में आ गया, दोनों तरफ हमने करेक्ट कर दिया, जो बराबर क्या बनेगा, एनर्जी आपको दे रखी है दिस वन 100 जूल, ठीक है। अगर ये 100 की दे रखी है, एन निकालना है 12400, यहाँ लिख देंगे दिस वन 4000 हो गया, और यहाँ आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया, ठीक है। ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ से इसे ऐसा करो, यहाँ पर ले जाओ 10⁻⁻20 बन जाएगा। ये यहाँ से आप ऐसा लिख दो, ये आपका 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपने क्या लिखा है, इसको अब चेंज करके लिखेंगे। नाउ यहाँ लिख दो बेटा, ये 100 का 100 यहाँ लिख दिया, ये n हो गया, इंटू हो गया, ये 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और यहाँ 10 बच रहा था, इसको भी ऊपर ले जाओ, तो ये 19 का क्या बन जाएगा, दिस वन 20 बच जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ये इतना बना दिया। ये n बराबर या जो बनेगा, अगेन इसे आपने सॉल्व किया, और ये कितना बनेगा, 3 छक्के 18 हो गया, और 3 एकम 3 और 1 4, 4.8 इंटू 10⁻⁻20, ठीक है। ये करेक्ट हो रहा नहीं हो रहा, 4 3, अच्छा ये 1 भी आएगा यहाँ, ठीक है बेटा, ये ऐसे बनेगा, ये 31 आ जाएगा, करेक्ट करो इसे, ये 31। तो अगर ये 31 आ गया, तो 31 इंटू क्या करेंगे 1.6, या इसे थोड़ा और ज़्यादा चेंज करो, 31 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻21, ऐसे बना दो। तो 16 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया आपका 100 हो गया, बराबर ये n हो गया, तो ये बन गया आपका 6 हो गया, और ये इतना बन गया, और ये बनेगा आपका 49 बनेगा, ठीक है। इंटू 10⁻⁻21 बन गया, या n बराबर जो बनेगा वो आएगा बेटा दिस वन 100 हो गया, 100/496 हो गया, इंटू 10⁻⁻ का कितना बना 21 बना। इसे ऊपर ले जाओ, यहीं पे मैं लिख देता हूँ ऊपर, अगर ऊपर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, इंटू 10⁻⁻ का 21 प्लस में चेंज हो जाएगा, ये इतना बना दिया। या इसे थोड़ा और चेंज करो, ऐसा करो 1000 बना दो, इसे 10⁻20 बना दो, और यहाँ लिख दिया बेटा 496 हो गया। जब आप इसे डिवाइड करो तो मतलब कितने टाइम जाएगा, ये 496 है, ये 1000 है, तो ये 2 टाइम्स, मतलब ये आएगा आपके पास इट जस्ट इक्वल टू, अगर आप इसे ऐसा लिख रहे हैं तो ये बनेगा 2.01 इंटू 10⁻20, और इतने क्या आ जाएंगे दिस वन, इतने फोटोन्स आ जाएंगे, ये n की वैल्यू बनेगी। देखो एक बार और, कहीं कोई करेक्शन अगर है तो, ये हमारे पास ये जो एनर्जी है वो किस में आई, वॉट में थी, वॉट को आपने चेंज कर दिया किस में आएगा, जूल पर सेकंड, जो कि 100 जूल में चेंज होगी। लैम्डा नैनोमीटर में गिवन था, इसको आपने एंगस्ट्रॉम में चेंज किया, इक्वल टू क्या बना, n हो गया, 12400 बाई क्या बना, ये लैम्डा बना, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है, इसको जूल में, ये सारी वैल्यू को जूल में चेंज किया, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन यहाँ भी जूल में है, इसे भी जूल में चेंज करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब वैल्यू देखो, ये 100 हो गया, इंटू ये n हो गया, इंटू 12400 और बाई 4000, 2 जीरो ये कैंसिल होगी। अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं, इसको तो आप यहाँ ले जा रहे हैं, 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 हो गया, और 1 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास 31 आया यहाँ से, और इसे 10 को आपने ऊपर ले जाना है, तो ये कितना बन जाएगा आपका 19 का 20, 10⁻20 बन गया। अब ये 1.6 हो गया, 31 हो गया, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये n हो गया, मतलब इसका पॉइंट उठा के यहाँ ले गए, माइनस का 21 हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई किया, ये 496 आ गया, ये माइनस का 21 है, ये 100 है, n बराबर क्या किया 100 इंटू 10⁻, ये पावर, हाँ अभी क्या कहते हैं, अच्छा ये नीचे था, ये नीचे आ जाएगा, नीचे से इसको ऊपर ले गए मैं, तो 21 बन गया ये, और यहाँ से 100 बाई कितना हो गया 496 हो गया बेटा। और अब हमने क्या किया,
कि 100/496 इंटू 10⁻21 है, तो इसका एक जीरो यहाँ ले आए, 1000 बना दिया, 10⁻20 हो गया, 496 हो गया ये, और ये 1000 हो गया, कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 2.01 इंटू 10⁻, कितना आएगा 20, और इतने क्या बन गए, फोटॉन्स बन गए। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो ये थे टोटल नंबर में मेरे पास जो 5 क्वेश्चन थे, वो कैसे करके प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है या प्लैंक्स इक्वेशन के ऊपर कैसे करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, कैसे करके नंबर ऑफ फोटॉन्स को फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना आपको आना चाहिए, यूनिट कन्वर्जन आपको आनी चाहिए, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, और जो बराबर अप्रोक्स किसके होता है 96 किलो जूल पर मोल के होता है। ये भी आपको ध्यान रखना, 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो 0.1 नैनोमीटर के बराबर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कैसे करके सॉल्व कर रहे हैं याद रखेंगे, नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे और आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। सो लेट अस मूव, आप चलते हैं अगला जो टॉपिक हमारे पास है उसके ऊपर वर्क करते हैं। अगला टॉपिक जो है बेटा वो है दिस वन, यहां लिखूंगा मैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ photoelectric effect using quantum theory। ये हेडिंग है बेटा हमारे पास, और यहां से लिखेंगे, यही लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है एक इलेक्ट्रॉन की। ध्यान से सुनेंगे कंसेप्ट क्या है, मजेदार कंसेप्ट है। इससे पहले मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको बता रखा है, व्हाट डू यू मीन बाय और व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन इलेक्ट्रॉन थ्रू द मेटल सरफेस व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट स्ट्राइक द मेटल सरफेस। कि भाई मेटल के सरफेस के ऊपर, ध्यान से सुनेंगे यहाँ, कि ये हमारे पास एक मेटल के सरफेस है, बहुत ज्यादा, क्योंकि डिटेल में आपको पहले बता रखा है, ये मेटल के सरफेस है, इसके ऊपर इंसिडेंट लाइट गिर रही है, और जैसे इसके ऊपर इंसिडेंट लाइट गिरेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा या इजेक्शन होगा। यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे आप, दिस वन, ये हमारे पास क्या है, ये मेटल के सरफेस है बेटा, मेटल है, और इस मेटल के सरफेस से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहा है तो हम ये बोलेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनो आप, कि अगर मान लो मैं ये बोलूंगा कि एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन, यहां मैं लिखूंगा एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन। स्ट्राइकिंग फोटोन कौन है, ये है, ये फोटोन है, ये फोटोन ऑफ लाइट क्या कर रही है, इस मेटल के सरफेस को स्ट्राइक कर रहा है। तो जब इसने इस मेटल की सरफेस को स्ट्राइक किया, तो जैसे ही इसने स्ट्राइक किया, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने बैठ गए। तो जो इलेक्ट्रॉन से बाहर निकल रहे हैं, हम क्या बोलेंगे कि एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन बराबर क्या होगा, कि जो एनर्जी यहां से बाहर निकल रही है उस एनर्जी को हमने क्या बोला, दिस वन इज कॉल्ड, कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, उसे हम नाम देते हैं, दिस वन इज कॉल्ड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या दिस वन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ये दो चीजों में चेंज होती है, एक काइनेटिक एनर्जी हो गया और दूसरा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना का मतलब क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल रहा है तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने नहीं देगा। ध्यान से सुनेंगे क्या बोला गया, कि जैसे इसके ऊपर लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने मतलब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है। इतनी नहीं, वो एनर्जी किस में भी चेंज होती है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए अब वो आगे भी मूव करेंगे, उनका मूवमेंट भी होगा, दैट्स व्हाई इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जो इसने यहाँ पे एनर्जी दे करके इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, वो दो चीजों में चेंज हुई। एक तो क्या हो रहा है कि इसको इजेक्ट करने में, और दूसरा क्या है कि जो इजेक्ट हो गया उनकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। लेकिन ध्यान देंगे न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, क्योंकि ये मेटल के सरफेस है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने नहीं देगा, इसलिए ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को बाइंड करने की कोशिश करेगा। दैट्स व्हाई
एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन बराबर हम क्या लिखते हैं, दिस वन इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। क्या लिखते हैं बेटा, बाइंडिंग एनर्जी। वो बाइंड करके रखेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने नहीं देगा। और प्लस करके क्या लिखेंगे बेटा, दिस वन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए उनकी काइनेटिक एनर्जी। बहुत क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए कि यहां कंसेप्ट क्या है कि जो बाइंडिंग एनर्जी है और यहां से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, मतलब मिनिमम एनर्जी यहां से दे करके इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। इसलिए ये जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, ये बाइंडिंग एनर्जी कितने के बराबर हो जाती है, दिस वन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। किसके बराबर हो जाती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाती है। या जो बराबर, इसे एक नाम और दिया जाता है, दिस वन इज कॉल्ड, ये वर्क फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, वर्क फंक्शन के नाम से जाना जाता है। और अगर मान लो, ध्यान से सुनो हाँ, कि अगर मान लो, या अगर मान लो हम क्या करते हैं कि अगर भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, पहले फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी अगर न्यू नॉट की है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो बनेगी वो बराबर क्या बनेगी, इक्वल टू एच न्यू। इसलिए यहां क्या लिखेंगे, यहां जो एनर्जी बनेगी, दिस वन इज कॉल्ड एच न्यू नॉट की बन जाएगी। बहुत क्लियरली समझ में आया। अगर हमारे पास सिंपली एनर्जी की अगर मैं बात करूं, तो E बराबर क्या किया आपने, एच न्यू किया। एच न्यू किस कंडीशन में किया, कि जब फ्रीक्वेंसी कितने की है, न्यू की है। लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर क्या हो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो, जिसे आपने क्या नाम दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम दिया। अगर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट की है, इसलिए जो मिनिमम एनर्जी बनेगी, जिसे नाम दिया आपने थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी कितने की बनेगी, एच न्यू नॉट की बन जाएगी। बहुत क्लियर है बेटा। अब ध्यान देंगे, ये वैल्यूज यहां पुट करते जाएंगे। यहां पे एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन, ये आपको याद रखना है, मैं लिख रहा हूं एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन, एनर्जी ईपी। और ये जो बाइंडिंग एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन है, इसको यहां पे फाई से डिनोट करते हैं। ये फाई हमने ले लिया, और यहां आगे क्या, काइनेटिक एनर्जी है। दैट्स व्हाई अगर मैं इसे आगे सॉल्व करके लिखूंगा, तो यहां लिखूंगा, अगर काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर आप इसको निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी में से क्या कर देंगे, बाइंडिंग एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये ऐसे करके आपने सॉल्व कर दिया। बहुत क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि ऐसे करके आपने इसे सॉल्व कर दिया। ठीक है बेटा, ये रिलेशन आ गया। अब जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो पुट करो, और जो वर्क फंक्शन है उसकी वैल्यू पुट करो, और आगे हमारे पास रिलेशन आएगा। तो क्या रिलेशन आने वाला है, देखो आप, अगर यहां पे काइनेटिक एनर्जी को अगर आपने कैलकुलेट करना है, सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या बनेगा, एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू, और जो फाई था वो अभी आपने निकाला था एच न्यू नॉट, ये इतना आगे। चाहो तो आप इसे क्या करो, एच को कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू नॉट, ये बराबर क्या बना, दिस वन काइनेटिक एनर्जी। बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है बेटा। या न्यू इक्वल टू क्या होता है, न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा। दैट्स वाई क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या करेंगे, न्यू की जगह पे एच सी बाई लेमडा लिख दिया, माइनस एच सी बाई, और यहाँ पे लेमडा नॉट, ऐसा लिख दिया हमने। ठीक है, अगर न्यू नॉट था तो लेमडा नॉट कर दिया। दैट्स वाई इसे चेंज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना बनेगा, दिस वन एच सी को कॉमन ले लो, क्या करेंगे, 1 बाई लेमडा माइनस क्या बनेगा, 1 बाई लेमडा नॉट। ये रिलेशन हमारे पास आ गया। ठीक है बेटा, वो बेटा आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। एक ये रिलेशन बन गया और एक ये रिलेशन बन गया। तो अब अगर मान लो आपको काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए एक फॉर्मूला ये बन गया। अगर वेवलेंथ गिवन हो तो ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा। ठीक है बेटा। अब इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल पैटर्न है वो न्यूमेरिकल में आपको दे रहा हूं। सो लेट अस मूव हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। देखो बेटा, न्यूमेरिकल में लिख रहा हूं, नो क्वेश्चन नंबर, इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है, द
threshold frequency of a metal X is 1 into 10 raised to power 1 के बजाय इसे लिख देंगे this one 7 into 10 raised to power 14 second inverse. ठीक है बेटा, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन when the radiation of frequency 1 into 10 raised to power 15 second inverse strikes the metal surface. ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है हमारे पास कि इसमें आपको निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, आपको निकालनी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया उनकी काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है, और आपको एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको ये दे रखी है, और दूसरा आपके पास जो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी और सिंपली जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 1 into 10 raised to power 15, इतना सेकंड इनवर्स और इतना ये सेकंड इनवर्स. कैसे करेंगे सॉल्व बेटा, अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या बनेगा कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या बना, एच हो गया और न्यू माइनस क्या बन गया, न्यू नॉट बन गया. ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला दिया था. एच सभी बच्चों को पता 6.63 इंटू 10 raised to power -34 और जूल सेकेंड इसे लिखते हैं, और यहाँ आएगा न्यू कितना दिया है, दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज न्यू, दैट्स वाई 1 इंटू 10 raised to power इतना 15 बन गया, और यहाँ से क्या बन गया हमारे पास माइनस करके, और न्यू नॉट कितना बना, दिस वन 7 इंटू 10 raised to power 14, और इतना ये सेकंड इनवर्स है, ये भी क्या सेकंड इनवर्स. ठीक है बेटा, समझे आप इसे, ये बराबर बना 6.63 इंटू 10 raised to power -34, यहाँ से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, दैट्स वाई ये कितना है 10 raised to power 15 है, इसे मैं करेक्ट करता हूँ, ये 14 है, ये मैं 10 लिख दूंगा, 10 अगर लिखूंगा तो इंटू 10 raised to power 14 हो जाएगा, माइनस का 7 इंटू 10 raised to power 14 लिख दिया बेटा, ये ऐसे कर दिया, ये बराबर बना 6.63 इंटू 10 raised to power -34 हो गया, 10 में से 7 चला गया, मतलब ये 3 हो गया इंटू 10 raised to power ये बनेगा आपका 14 हो गया. अगर ये 14 बना इसका मतलब क्या हुआ, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका क्या कहते हैं कि 20 आ जाएगा, इसका 23 से मल्टीप्लाई किया मतलब 19.89 इंटू 10 raised to power -20, और इतना क्या आ जाएगा जूल में आएगा. दिस वन इज कॉल्ड, दिस इज काइनेटिक एनर्जी. ये क्या आ गई बेटा, काइनेटिक एनर्जी आ गई. कैसे निकाला आपने, ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया होगा कैसे करके आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया. आपको 2 वैल्यूज आपको गिवन थी, एक तो आपको आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, दिस वन न्यू नॉट, ये वैल्यू आपको दे रखी है. दूसरे आपको क्या निकालना था, काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, और जो फ्रीक्वेंसी है जो न्यू की वैल्यू है वो भी आपको गिवन है, और फॉर्मूला क्या बना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या बना, एच हो गया, न्यू माइनस न्यू नॉट बन गया. न्यू की वैल्यू गिवन है, न्यू नॉट की वैल्यू गिवन है, दैट्स वाई एच की वैल्यू आप सभी को पता था, यहाँ पे काइनेटिक जो एच है उसकी वैल्यू आपने पुट कर दी 6.63 इंटू 10 raised to power -34 जूल सेकंड हो गया. यहाँ इस वैल्यू को आपने पुट किया, यहाँ जैसे आपने इसे पुट किया तो 10 raised to power ये 15 है, ये 14 है, यहाँ करेक्ट किया आपने 10 raised to power 10 14 बराबर कर दिया, यहाँ भी 14 हो गया, इसलिए 10 में से 7 गया 3 आ गया, यहाँ से ये 14 का 14 रहेगा, सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ 20 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास कितना बना 19.89. दैट्स वाई यहाँ से आपने क्या निकाल दिया, दिस वन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. ठीक है बेटा, आशा करता हूँ बेटा आज जो टॉपिक आपको करवाया बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगा. एक एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके दिखाया है, और कैसे करके हम इन न्यूमेरिकल पैटर्न को सॉल्व करते हैं, कैसे करके जो प्लैंक्स जो थ्योरी है उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल बनते हैं उनको सॉल्व करते हैं. आशा करता हूँ बेटा इसी विश्वास के साथ में कि आप लोग जितना कुछ करवाया जा रहा है उसको मन लगा करके, टाइम लगा करके इनको वर्क करेंगे, इनको कंप्लीट करेंगे, इसके ऊपर वर्क करेंगे. ठीक है बेटा, थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू.